हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग जो ये क्वेश्चंस एमसीक्यू कर रहे थे, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दें कि जो लोग भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हम लोग जो है सब एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें हमने 7 एमसीक्यू कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में ये पार्ट हमारा 2 है। और 8 क्वेश्चन देखिए। If theta is an acute angle of a right triangle, then which of the following is not true? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। और थीटा एक्यूट एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। और थीटा एक्यूट एंगल, फिलहाल इसमें ट्रायंगल की बात नहीं है, हम ऑप्शन से ही इसको ऑप्शन को क्लियर कर लेंगे। देखिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है या नहीं? तो आप बताओ भाई। साइन थीटा, तो ये देखिए साइन थीटा रहा, और इसके साथ में कॉट कॉट है, तो कॉट को क्या कहते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कॉस थीटा बचा। इसका मतलब ये तो करेक्ट है। बी ऑप्शन भी ऐसे ही, कॉस थीटा। इस टेन की जगह क्या लिख देंगे? टेन की जगह हम लिख देंगे साइन अपॉन, टेन की जगह लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। और ये तो कॉस ऊपर था, तो ये से ये कॉस थीटा से कॉस थीटा हट गया, और कितना आ गया? साइन। मतलब ये भी बी ऑप्शन भी ट्रू है। यहाँ नॉट ट्रू बताना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो भाई आइडेंटिटी ही यही होती है, ठीक है। क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कहें या ये, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा नॉट ट्रू है। इसे भी आप देख लें चाहें तो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। या तो फिर ऐसे लिखा होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो करेक्ट होता, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। तो अब पहली बात तो आपको हम बता चुके हैं कि भाई आप सभी लोग इसको लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें कहा गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई दिस। तो एक लाइन है जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और ये कौन सा पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पर बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका पॉइंट बताना है। सबसे पहले आप बताओ, कोई भी लाइन जब बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट कहीं भी इंटरसेक्ट करे, बाई एक्सिस पर एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है हमेशा भाई। तो यहाँ 0 पुट कर देना है, तो 3 इंटू 0 यहाँ हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ये तो 0 हो गया है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू -3। तो x तो 0 हुआ, और y कितना आया? -3। कोई है ऑप्शन? देखिए आप, ए ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है। अब ए ऑप्शन चाहे आप इसमें सेटिस्फाई करा लीजिए, इसे सेटिस्फाई करेगा, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है। इन्हीं दो में से कोई होगा, सेटिस्फाई करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिलहाल तो ऐसे ही लगाना है। अगर एक वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो एक्स 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वाई 0 पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिसमें एक फिगर है, इसमें पी ए और पी बी ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पर, वे सेंटर सी, सी इसका सेंटर है, क्यू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है, सर्कल पर क्यू कोई और पॉइंट है, तो मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी एंगल निकालना है। बताओ भाई, चैप्टर 10 में सर्कल में ये आपको बताया गया है कि जो ये एंगल है पी पर बना हुआ है, और ये जो सी पर बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल जो सी पे ये बन रहा है, तो ये 180 माइनस 55 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? बताओ भाई, 125 आ जाएगा, 125, ठीक है। अब ये तो पता चल गया। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी क्लियर है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये 90 होता है, ये 90 होता है, इसलिए इन दोनों का सम 180 होता है, ओके। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था, कोई भी आर्क है, जैसे ए से बी तक का जो आर्क है, जो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये डबल होता है किसका? इसी आर्क से बना हुआ एंगल सर्कल पर अगर कहीं बनता है, तो Q पर जो एंगल बन रहा है इसका ये डबल होगा। अब ये 125 आ चुका है,
तो इसका मतलब सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है, तो सेंटर का इससे अगर रिलेशन करें तो ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 125/2 कौन सा एंगल होगा, एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। तो बताओ भाई 125 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और पॉइंट इतना कौन सा 62.5 डिग्री, ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का देखिए टर्म भी नहीं है, तो एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब इस एक्स के साथ में जीरो मल्टीप्लाई है, एक्स का कोफिशिएंट जीरो है, -1। इसकी जब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की जगह कितना है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की जगह तो यहाँ जीरो है, और बी की जगह एक्स वाला यहाँ टर्म ही नहीं था, इसका मतलब बी की जगह जीरो है, और सी की जगह कितना है, -1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज, और सम ऑफ द जीरोज आपको पता है रिलेशन जो सम ऑफ द जीरोज होता है वो -b/a होता है। तो रख दो यहाँ पर b की जगह तो जीरो हो गया, अपॉन में ये, तो कुल मिला करके ये जीरो, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसका तो ए था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ट्रायंगल है पी क्यू आर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी नया है। क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो जब सिमिलर होता है तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होता है। मतलब जो पी क्यू है, पी क्यू, ये देखिए पी क्यू अपॉन में ए बी आएगा, और क्या आएगा, क्यू आर साइड के अपॉन में क्या आएगा, बी सी आएगा। इसके लास्ट के दो तो ये लास्ट के दो, और फिर पी और आर अपॉन में क्या आएगा, ए सी, पी आर अपॉन में ए सी। ये तो पता है सभी को, है ना, कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। कब, जब अगर ट्रायंगल सिमिलर हों। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, जो इनके एल्टीट्यूड अगर होंगे तो उनका भी रेशियो यही होता है जो इनका होता है। और इम्पॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट, इनका जो मीडियन होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का और ए बी सी का, तो इनके मीडियन का भी रेशियो यही होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पी क्यू और ए बी, तो पी क्यू अपॉन ए बी ये 6/8 है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, मतलब 3:4 रेशियो जो आ रहा है, यही रेशियो क्या होगा, एल्टीट्यूड का भी होगा और मीडियन का भी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 36 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा। तो अब आपको बताते हैं भाई कि जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा वो दूसरे ट्रायंगल जो पी क्यू आर है इसके रेशियो, मतलब यही रेशियो जो साइड्स का रेशियो है, यही रेशियो इसके पेरीमीटर का भी होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे भाई। तो क्यों, मतलब ये कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर अपॉन में ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, तो ये पेरीमीटर बन जाएगा, और पेरीमीटर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इनका भी रेशियो यही होगा जो साइड्स का होगा। मतलब आपको ऑप्शन से देखना है कि साइड का तो रेशियो ये 3/4 आया है, तो यही रेशियो हमारे पास ये 36 जो है एक ट्रायंगल का है, ठीक है, और दूसरे का रखते हैं 27। अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 जा 6 और 3 9 जा, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा, तो कितना आ रहा, 4/3, और ये भी तो 4 अच्छा ये भी 4/3, तो कुछ चलिए देखते हैं भाई। अच्छा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जो पी क्यू अपॉन ए बी है, क्यू आर अपॉन बी सी है, पी आर अपॉन ए सी, तो ऊपर ट्रायंगल हमने पी क्यू आर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर रहेगा भाई पी क्यू आर। कौन सा रहेगा, ऊपर रहेगा ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर, और नीचे रहेगा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का अलग से यहाँ लिख देते हैं। ऊपर जो ट्रायंगल चलेगा
जो तो वही रहेगा, ऊपर ट्रायंगल रहेगा पी क्यू आर का पेरीमीटर और अपॉन में रहेगा ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4/3 आ गया, यहाँ 3/4, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है पी क्यू आर अगर हमने ये 27 रखते हैं ऑप्शन और नीचे कितना इसका 36 दिया है, तो इसका रेशियो ये कितना, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 3 9 जा और 3 से 36 को कैंसिल कर देंगे तो 12 आएगा, फिर 3 3 जा और 4 मतलब 3/4, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी आप इसको रख के देख लीजिए, इसको रख के देख लीजिए, इसको 3:4 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो साइड्स का रेशियो होता है वही इनके ट्रायंगल के पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, पी क्यू आर का ए बी सी से। यही देखिए लोग करते हैं, यहाँ क्या कर दिया, ए बी सी का दे दिया और पी क्यू आर का पूछ दिया है, तो थोड़ा सा उल्टा ना हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको। और वही मीडियन का भी रेशियो होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। तो 13 में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बीपीटी का। एक ट्रायंगल है जिसमें ये डी लाइन इसके पैरेलल है, ट्रायंगल एबीसी है, तो डी जब पैरेलल है तो इसमें बीपीटी यूज होगी, और बीपीटी से ये जो एडी है, एडी अपॉन में डीबी, क्या बीपीटी कहती है कि एक ट्रायंगल में अगर कोई साइड जो है एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। अब डी बी तो पता नहीं, निकाल लो भाई, ये 7 है, ये 3 है, तो ये 4 आ गई यहाँ से यहाँ तक, तो ए डी की जगह 3 रखा और डी बी की जगह 4 रखा, इज इक्वल टू में ए ई की जगह हमें ए ई फाइंड करना है, देखिए ए ई निकालनी है, अपॉन में ई सी की जगह कितना 3, तो कर दो, ए ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4, क्या आएगा ए ई, तो 9/4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो 2 और पॉइंट फिर 1 आएगा, 4 2 जा 8 और 5, ये आंसर आप 9 को डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ेंगे, और 14 में देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होता भाई, सर्कुलर जो कोन है, कोन जो है इसका एरिया ऑफ बेस, सर्कल होता है ये सर्कुलर, तो इसको कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये पाई आर स्क्वायर है 156, और वर्टिकल हाइट का मतलब हाइट ऑफ कोन है, ये हाइट ऑफ कोन है कितनी 8, तो वॉल्यूम का फार्मूला बताइए भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 156 इंटू एच की जगह कितना है 8, 3 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 का 6 1 आया, 8 5 जा 40 और 141, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो 52 बाई प्लेइंग कार्ड्स हैं और एक कार्ड उनमें से निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोग जो भी लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, 9th में भी थी, अब तो रिमूव कर दी गई है, वहाँ से डिलीट कर दी गई है, तो फेस कार्ड होते हैं 12, कितने फेस कार्ड होते हैं 12, और प्रोबेबिलिटी पूछिए तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है क्या, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो गया भाई फेवरेबल, यहाँ फेस कार्ड कितने हैं 12 अपॉन में 52, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12 और 4 1 और 4 3, तो कितना आ गया 3/13, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट होता है तो वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ के, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, रूट है P रूट है, तो P इसमें रख दो, किसकी जगह x की जगह P रख दीजिए, सेटिस्फाई करेगा ये, तो जहाँ x है वहाँ P रख दो, P स्क्वायर माइनस ये ऑलरेडी इसमें एक P है, P प्लस क्यू इंटू एक्स की जगह P और प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया भाई P स्क्वायर
माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पी स्क्वायर है और माइनस है तो माइनस पी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और पी और क्यू का मल्टीप्लाई पी क्यू, तो माइनस पी क्यू प्लस के बराबर 0। देखिए ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो के इज इक्वल टू ये पी क्यू उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए 17 में कहा गया कार्ड वेयरिंग नंबर्स, कार्ड पर ये नंबर पड़े हैं 3 से लेकर 20 तक, प्लेस्ड इन अ बैग, और एक बैग में ये डाल दिए जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, इन्हें मिक्स कर दिया जाता है। अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर, तो उनमें से जो कार्ड एक निकाला जाता है तो इवन नंबर का कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताइए, अगर 1 से 20 तक नंबर होते, 1 से 20 तक कार्ड होते तो 20 हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक और दो तो है नहीं भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, 3 से स्टार्ट है तो 20 होते, लेकिन एक और दो, अगर दो एक कम कर दो तो इसका मतलब 18 टोटल कार्ड हैं। टोटल आपके पास कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड जो है बैग में वो 18 है। और उसके बाद यहाँ कहा है इवन, अच्छा 1 से अगर 20 तक होते तो इसमें 10 ऑड हैं और 10 इवन हैं, और ये दो उसमें है नहीं भाई, तो इसका मतलब 1 9, अब 2 नहीं है तो इसमें 3 से 20 तक जो कार्ड हमारे पास हैं इनमें कितने 9 इवन हैं और 9 ऑड हैं, ठीक है। इतना समझते चल रहे हैं या नहीं। तो इसमें इवन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कौन से जिनमें इवन नंबर है, वो 9 कार्ड हैं, तो ये ऊपर रहेगा। क्यों, फार्मूले में क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितने कार्ड हैं 18, तो लो भाई ये प्रोबेबिलिटी आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी 9/18 मतलब 1/2, ठीक है। 18 देखिए 18वां जो क्वेश्चन हमारे पास है, कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो थर्ड चैप्टर से तो इनमें से आपको मिलना ही मिलना है क्या, कि ये लीनियर इक्वेशन है और कहा है यूनिक सोल्यूशन, चाहे यूनिक सोल्यूशन का है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का है, या फिर हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो कोई ना कोई क्वेश्चन श्योर आना है बिल्कुल एकदम। तो इसमें भाई क्या कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की, यूनिक सोल्यूशन की ये होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ a1 की जगह तो a है और a2 की जगह यहाँ l है, ठीक है, x के साथ में, और b1 की जगह यहाँ b1 की जगह b है और b2 की जगह यहाँ पर m है, ठीक है। ये c इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये n इधर आ जाएगा माइनस का, लेकिन उसका हमें काम नहीं है। तो इससे क्या मिला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो am इज नॉट इक्वल टू क्या है bl, लगा दो भाई ऐसा, कौन सा am इज नॉट इक्वल टू bl। असर्शन रीजन, देखिए असर्शन रीजन में यही 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, फिर भी आप लोगों को एक बार ऑप्शन देख लेने हैं क्या, कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और फिर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन हमें ए लगाना है। और बी कब लगाना है, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये लगाना है। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन लगाएंगे, और असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी ऑप्शन लगाएंगे। बहुत बच्चे तो ये नहीं समझ में आता कि 19 और 20 का ऑप्शन आंसर क्या दें, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए असर्शन में हमें दिया है थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और लेस देन आर इक्वल टू 90 है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल ये ट्रू है। अभी आपको बताते हैं कैसे ट्रू है। रीजन में दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है हम लोग, क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब दोनों ट्रू हैं। और इसी से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नज़र से आप देखेंगे
तो ये क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बिल्कुल। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ रहेगा, ये अपॉन में आएगा, 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इससे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका प्रोडक्ट देखिए 1 आ रहा है। तो ये इसका 19 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ए मतलब दोनों ट्रू भी हैं, 19 का ए हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं और रीजन इसको इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 5 प्लस रूट 7 रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और विद रेशनल कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, रेशनल कोफिशिएंट है उसके, तो इसका दूसरा जो रूट होगा वो 5 माइनस रूट 7 होगा। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रीजन देखते हैं, सर्ड रूट्स, इस तरीके के सर्ड रूट्स जिनमें ये स्क्वायर रूट या ऐसा लगा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद रेशनल कोफिशिएंट, बिल्कुल लगा रेशनल कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और रूट किस तरीके के हैं, सर्ड वाले रूट हैं, ये साइन जो है इसको सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आए होंगे, ये कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ट्रू भी हैं और ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। अगर ये 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा रूट 5 माइनस रूट 7 होगा। ठीक है, ए प्लस रूट बी अगर ए है तो दूसरा ए माइनस रूट बी टाइप का ही रूट होगा, लेकिन कब, जब हमारे पास उसके जो कोफिशिएंट हैं वो रेशनल हों। तो इसका भी 20 का भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 19 और 20 दोनों का आंसर हमारा यही ए होगा, करेक्ट। ठीक है, इसका भी आंसर ए होगा और इसका भी आंसर ए होगा, मतलब दोनों सही हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो थैंक यू भाई, और आप सब लोग इस वीडियो को सभी के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर बच्चे के पास, जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। थैंक यू।